मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी घर पर अपने पीरियोडिक टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे और सभी अपना टेस्ट कंप्लीट करेंगे और अपने अपने क्लास टीचर्स के पास सेंड करेंगे डेली रेगुलरली। जैसे जैसे आपके टेस्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे कोई भी बच्चा डिले नहीं करेगा। जहाँ तक कोशिश हो सके समय पर अपना टेस्ट पूरा करके सबमिट कराइए। और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारा इंग्लिश जो 6th क्लास का इंग्लिश का टेस्ट है, पीरियोडिक टेस्ट, वो आने वाला है। तो हम अपने इंग्लिश रीडर और सप्लीमेंट्री के चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी समझ चुके हैं। तो हमारे ग्रामर के 2 टॉपिक्स हैं, नाउन और प्रोनाउन, जो कि हम अच्छे से कर चुके हैं। आज एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि जिस भी बच्चे ने ये नहीं पढ़े थे या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो हेयर सबसे पहले आपको पता है कि ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक होता है पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी स्पीच के वाक्यांश के 8 पार्ट्स मात्र बताए गए कि कोई भी वाक्य स्पीच जो बोला जाता है या जो बात बोली गई है उसमें एक चीज मिलकर एक सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। तो उनमें से ही जो नाउन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो नाउन, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। एंड इट्स आल्सो डिनोटेड द फीलिंग्स एंड आइडियाज ऑफ। और इसके साथ साथ ये भाई एक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को हम नाउन कहते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारी फीलिंग्स और आइडियाज को भी डिनोट करती है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, राम एक पर्सन का नेम है, मोती एक एनिमल का नेम है, हॉस्पिटल एक प्लेस है, बुक्स जो है वो थिंग्स है, और काइंडनेस, दयालुता, एक भाव है, एक फीलिंग्स है। तो इस तरीके से जो नाउन है वो हमारे किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल के नेम को कहते हैं, और ये हमारे इसके साथ साथ हमारे फीलिंग्स और विचारों को भी डिनोट करती है। तो आई होप आपको जो नाउन है उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर in your syllabus beta there are only 4 kinds of noun describing, and I am telling you about 5 types of noun. देखिए बेटा, आपको जो सिलेबस है उसमें केवल देयर इज ओनली 4 काइंड ऑफ नाउन्स के बारे में बताया गया, लेकिन मैं आपको 5 का जो नाउन है उनके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताई गई है प्रॉपर नाउन, और सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। तो पहले मैं आपको कॉमन और प्रॉपर का थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके डेफिनेशंस करेंगे। तो बेटा, प्रॉपर और कॉमन में ये डिफरेंस होता है, जैसे कि अब मेरे पास एक पेन है, यदि मैं पेन बोलूं, पेन, तो वो एक थिंग का नेम है, यानी नाउन है। पेन मैंने बोला तो वो नाउन है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? तो बेटा, यदि मैं ओनली पेन बोलती हूँ तो सभी जो हम लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, भाई चाहे वो बॉल पेन है या जेल पेन है, कैसे भी ये पेन है तो वो कॉमन है, यानी एक जैसी दिखने वाली सभी चीजों के लिए एक वर्ड। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग विच फ्रॉम सेम क्लास और काइंड, जो कि सेम क्लास और काइंड की दिखने वाली होती हैं और उनके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, तो उसे कॉमन कहते हैं, जैसे पेन। और अब मैं बोलूं रेड पेन या जेल पेन या ब्लू पेन, या इसका नया नेम लेकर बोलूं सेलो कंपनी का पेन, या भाई आपका जो भी नई कंपनी आ रही हो उनके बारे में पेन के नई कंपनी का नेम बोलूं, या फिर कलर के साथ बोलूं, भाई ब्लू पेन लो, रेड पेन लो, तो वहां पर जब उसके साथ रेड और ब्लू लग गया है पेन के साथ, यानी उसको प्रॉपर एक ब्लू कलर का पेन या रेड कलर का मांगा जा रहा है, तो वहां पर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। यदि ओनली पेन बोलेंगे तो कॉमन, और रेड ब्लू कलर के साथ बोले जाएंगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगी, और यदि ओनली पेन बोला तो वो कॉमन में आ गई। जैसे अब मैं बोलूं आपसे फैन, या स्कूल बोलूं, स्कूल का मतलब क्या है, सभी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है, तो सभी स्कूल है तो वो कॉमन है। और यदि मैं पर्टिकुलर विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से बोलूं, तो आपको पता चल रहा है कि कौन से स्कूल की बात हो रही है,
ये हमारे अपने स्कूल की बात हो रही है, विवेकानंद स्कूल की बात हो रही है। तो वो वहां पर क्या आ गया है, वो हमारी कौन सी नाउन हो गई है, प्रॉपर नाउन हो गई है, क्योंकि एक हमारा एक प्रॉपर स्कूल है, उसका एक प्रॉपर नेम है। तो यहाँ पर प्रॉपर और कॉमन नाउन से के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर यहाँ कौन सी होती है और कॉमन कौन सी नाउन होती है। जब सभी के एक जैसी दिखने वाली एक ही क्लास और काइंड की चीजों के लिए एक वर्ड यूज होता है तो कॉमन होती है। यदि उनके प्रॉपर नेम से उन्हें बुलाया जाता है, उनका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है, तब वहां पर वो प्रॉपर में आ जाती है। और यदि सभी के लिए एक ही नेम यूज हुआ है तो वो कॉमन में आएंगे। तो यहाँ पर अब हम डेफिनेशंस के साथ समझ लेते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, लाइक राम, गौरी, इंडिया। एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनिमल के नाम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि राम, अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। बेटा आपकी क्लास में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। अब बॉयज यदि बोला जाए, बॉय, बॉय में तो सारे बच्चे आ रहे हैं ना, सारे लड़के आ रहे हैं जितने भी बैठे। गर्ल्स बोली जाए तो सारी गर्ल्स आ रही हैं, तो वो तो कॉमन वर्ड हो गया पूरे सभी कैटेगरी एक जैसे दिखने वाले बच्चों के लिए। एक कॉमन वर्ड हो गया बॉय और कॉमन वर्ड हो गया गर्ल। और यदि उन बच्चों में से मैं पर्टिकुलर नेम लेकर बुलाऊं, भाई राम, मोहन, प्रियुष, प्रियांशु, या मैं बोलूं कृतिका, मोहन, वही गौरी, स्पेशल नेम लेकर बोलूं तो वो वहां पर प्रॉपर नाउन होगी। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम से। तो प्रॉपर नाउन आई होप आप समझ गए होंगे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग। और नेक्स्ट है हमारी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, a common noun is the name given to every person, place or thing that the same kind of or class. The common noun is a name या word. कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा नेम होता है which given to every, जो हर एक पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल को दिया जाता है जो एक जैसे दिखते हैं, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे कि काऊ, मैंने बोला काऊ, सभी जो गायें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काऊ बोलते हैं। और उनके पर्टिकुलर कलर के हिसाब से या उनके नेम के हिसाब से उन्हें बोले व्हाइट काऊ, ब्राउन काऊ, और यहाँ पर ग्रे, जैसे भाई अलग अलग कलर के बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स में सभी बर्ड्स आ गए हैं। बर्ड्स मैंने बोला तो बर्ड्स में तो सभी पक्षी जो आसमान में उड़ रहे हैं वो आ गए। अब मैं पर्टिकुलर पिजन, पैरट, स्पैरो, इनको बोलूं तो उनकी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। तो वहां पर कॉमन वर्ड यूज किया हुआ है बर्ड्स। अब मैंने यहाँ पर आपको बोला है, भाई क्लासेस में कक्षाएं, वो कक्षाएं हो जाएंगी जो जहाँ पर सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। और अब मैं बोलूँ 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, तो वहां पर वो कैटेगराइज हो गई है, बट गई है। एक प्रॉपर उनका नेम बता दिया गया, प्रॉपर सेक्शन बता दिया गया है। तो इस तरीके से प्रॉपर कॉमन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस का नाम होता है और कॉमन का मतलब होता है टू द नेम विच गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 3 पर आ जाइए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट करना क्या होता है पहले आप ये समझिए। कलेक्ट करना होता है इकट्ठा करना, और कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। किसी चीज को हम इकट्ठा करते हैं तो किसमें करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं। तो यहाँ पर समूह को, जिसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे चीजों का एक समूह होता है, तो उसको हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको हम कलेक्टिव नाउन में बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज ए द होल ग्रुप और कलेक्शन। भाई एक जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ऐसा नेम है जो कि ऐसी जो थिंग्स है उनको रिगार्ड करता है, उनको डिनोट करता है, जो कि पूरे ग्रुप और समूह के लिए यूज होती है। जैसे कि अब बेटा आप क्लास में बैठे हो सभी बच्चे, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया है, क्लास। अब आप गेम खेलने जा रहे हो, वहां पे अपनी अपनी एक 6 बच्चे एक साइड हो गए हैं, 6 बच्चे एक साइड, 6 स्टूडेंट अलग अलग बढ़ गए, तो 6 स्टूडेंट की अपनी एक क्या बन गई है, टीम बन गई है। तो जो समूह है, ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को क्या नाम दे दिया है, टीम नाम दे दिया है। वे प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोल दिया है, टीम। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोल दिया है, यहाँ पे क्लास बोल दिया है, बोला है। अब सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हैं, तो उस को आप ग्रुप को क्या बोल रहे हो, आर्मी बोल रहे हो।
तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम which was given to a group या regarded to a group, the pool or the collections, यानी जो पूरे ही डिनोट करता है या रिगार्ड करता है एक ग्रुप से ये पूरे कलेक्शन को शो करता है, तो वो होती है हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सॉरी बेटा, मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई? जब आप कोई भी सामान बनाना शुरू करते हैं, कोई भी चीज क्रिएट करना शुरू करते हैं, उसके लिए पहले मटेरियल इकट्ठा करते हैं और उस मटेरियल को इकट्ठा करके उसको जोड़ तोड़कर फिर एक नई चीज बनाते हैं। तो इसीलिए उस सामान को जो आपने इकट्ठा किया है उससे एक नई चीज बनाई है, तो उसको आप मटेरियल बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, इट डिनोट्स द मैटर और द सब्सटेंस ऑन विच ए थिंग इज मेड। ये जो मटेरियल नाउन है ये डिनोट करती है एक ऐसे सब्सटेंस को, एक ऐसी थिंग्स को जो कि बन दूसरी चीज को बनाती है। जैसे कि अब वुड है, अब हमने एक पेड़ काटा, पेड़ से हमें क्या मिली है? वुड मिली है, लकड़ी मिली है। अब उस लकड़ी को काटकर घर के दरवाजे, खिड़कियां, बेंचेज बना दी गई हैं, चेयर बनाई है, टेबल बनाई है, बेड बनाई है। तो वो जो वुड थी वो क्या था? मटेरियल था, और उस मटेरियल से थिंग्स बनाई गई हैं। तो इसलिए वुड क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया। जैसे कि रबड़ है, गोल्ड है, सिल्वर है। अब गोल्ड सिल्वर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, उनको लाया जाता है, ठोस बनाया जाता है, फिर उनको अलग अलग आकार देकर सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए सिल्वर, गोल्ड, वुड, रबड़, ये सारे क्या हो गए हैं हमारे? ये हमारी मटेरियल नाउन हो गई है। तो आपको मटेरियल के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वही है जिसे हम छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया ये कि एक्सप्रेस क्वालिटी, ये सिर्फ हमारे गुण दिखाती है, और स्टेट ऑफ एन एक्शन, और किसी काम की करने की स्टेज बता के भी इस काम का क्या नतीजा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे बताया गया है आपको ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच्चाई। ये क्या है? सिर्फ फीलिंग है या हमारा गुण है? भाई वो सच्चा बोलता है, वो बहुत सच्चा है, तो वो उसकी क्वालिटी है, गुण है ओनली। लव, प्यार, एंगर, गुस्सा, तो ये सभी क्या शो कर रहे हैं? हमारे सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं जिनको हम फील कर रहे हैं, ओनली टच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी क्वालिटी को शो कर रही है। तो ये कौन सी नाउन होती है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो नाउन वो होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। और देयर आर ओनली 5 kinds of noun. First proper noun, second common noun, third collective noun, fourth material noun and fifth abstract noun. तो आई होप आपको नाउन समझ में आ गई होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। व्हाट इज ए प्रोनाउन? इन योर हिंदी सब्जेक्ट यू आल्सो रीड अबाउट द सर्वनाम। व्हाट इज द सर्वनाम? सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। तो इन इंग्लिश द प्रोनाउंस आर द वर्ड विच वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन या इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में ज्यादातर आपको सिर्फ पर्सनल और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ज्यादातर तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसके जितने भी टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के उनके बारे में बता रही हूँ। तो सुन लीजिए, ओनली इनके टाइप्स को समझिए। सबसे पहले देयर आर A pronoun is a word which that we can use instead of a noun. एक pronoun एक word होता है जो हम noun की जगह पर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपको, राम is a good boy. राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अब बार बार राम 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 यूज करने के बजाय आप राम की जगह क्या यूज कर सकते हो? ही इज ए गुड बॉय। राम है, लड़का है, तो ही, लड़की हो तो शी, कोई भाई जानवर है या कोई थिंग है उसके लिए इट यूज करते हैं। तो आपको पता ही है कि राम लड़का है तो आपने क्या यूज कर दिया? ही। तो संज्ञा है राम, राम की जगह पर ही यूज किया, तो इसलिए क्या ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउंस के बारे में पढ़िए। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी जो भाई जो बोल रहे हैं या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। सेकेंड है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव से आपको पता ही है प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आप? हु, हुज, whom, which, that, who are you, तुम कौन हो। पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है? पर्सनल। यहाँ पर आ रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड देखिए रिलेट। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेट करना, जो कि एक चीज का दूसरी चीज से, यानी एक नाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि हु, हुज। हमें क्लास में किसी को आप पेन मिलता है, आप क्या पूछते हो? हुज पेन इज दिस? ये पेन किसका है?
तो हुज वहां पर क्या हो गया है, वो रिलेट कर रहा है उस चीज को कि किसका है ये पेन, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है भाई इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना किसी चीज को, किसी की ओर इशारा करना, जैसे दिस दैट दीज दोस, पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट से ही पता चल रहा है भाई डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो गया है, जिसमें हर एक के बारे में बताया जाए, सेंटेंस में जितने भी नाउन्स है उनके बारे में, जैसे कि आइदर और, नाइदर, नोर, ईच। नेक्स्ट देखिए इनडेफिनेट। अब डेफिनेट का मीन्स होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, यानी किसी भी निश्चित, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स के बारे में ना बताया जाए जिस प्रोनाउन के द्वारा, वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा, जैसे कि नन, कोई भी नहीं, सम, कुछ, मैनी, बहुत से, समबडी, कोई, तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट आता है नंबर 7 हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स करना, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जहां पर ये यूज होता है, जिसमें सेल्फ लगता है। आपने पढ़ा ही होगा माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, पढ़ा है आपने। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरोकल प्रोनाउन। रेस्पिरोकल प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें दो प्रोनाउन एक साथ जोड़े जाते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, जो दो प्रोनाउन को एक साथ जोड़कर शो करता है वो होता है हमारे यहाँ पर। टोटल देख लीजिए 8 काइंड्स के प्रोनाउन बताए गए हैं। अब एक टेबल मैं आपको बता रही हूँ, और उस टेबल से आपको पर्सन्स के बारे में जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है जो हमारे सिलेबस में है, उसमें 3 पर्सन्स बताए गए हैं। तो पर्सन्स बताए गए हैं उसमें 3। फर्स्ट पर्सन है हमारे आई और वी, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है सेकंड पर्सन है हमारा यू। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है हमारा ही, सी और इट और दे, इसके साथ एनी, नेम। तो देखिए किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। इसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बीच में हमारे जो फॉर्म आएगी वो भी पॉजेसिव्स के रूप में, जो संबंध शो करेगा, जैसे कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो एज ए सब्जेक्ट जहां पर किसी भी लाइन कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट में आपको ब्लैंक मिल गया है कि पहले ब्लैंक है फिर पूरा सेंटेंस है, बोला गया है कि इसमें एक जो करेक्ट प्रोनाउन यूज कीजिए, तो एज ए सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन यूज होगा वहां पर, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम। और यहाँ पर यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ब्लैंक दे दिया है और पूछा गया है कि इसमें प्रॉपर भाई जो उचित है करेक्ट प्रोनाउन फिल करिए, तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम फिल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो सभी बच्चे अपने टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। ऑल दी बेस्ट बेटा, थैंक यू।